खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आज मैं खुदा का ऐसा कलाम आपके सामने लेकर आया हूँ जो उसने अपने मुंह से कहा और जो उसने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। आज आप उस अधिकार को, उस परमेश्वर की बात को समझने जा रहे हैं, आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरा परमेश्वर जो मुंह के फलों का सृजनहार है। यदि आप यशाया अध्याय 57 उसकी 19वीं आयत में पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूँगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आज बहुत से लोग हैं जो अपने मुंह से सरसरी उनको गाली देने की आदत होती है। कुछ ना भी होगा तो वो गाली देंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर जो मुंह के फलों का सृजनहार है। आप मुंह से क्या निकालते हैं, जो आप निकालते हैं मेरा परमेश्वर उसको सृज देगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा था तो उसने आदमी को सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार दे दिया था और उसके मुंह में वो ताकत दे दी थी। यदि आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना आप विश्वास के द्वारा मुंह से करते हैं। रोमी अध्याय 10:10 बताता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने बच्चों को मुंह से ये श्राप देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, बड़ा शैतान है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो अपने बच्चों को बोल रहे हैं, आपका बच्चा वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से खुद ही उसे बोल दिया है। इसलिए बहुत केयरफुली कि आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है। क्योंकि लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और मैं उसको चंगा करूँगा। लेकिन होता ये है कि जब हम कभी बीमार होते हैं तो हम अपने मुंह से अच्छे बातों को नहीं निकालते, लेकिन यही निकालते हैं, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ना कि ये निकालते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगी हो चुकी हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर पिता के अद्भुत कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत सारे वचन हैं। यहोवा मेरी दृढ़गढ़, मेरी चट्टान है। जब कभी घबराएं आप, जब कभी अशांति महसूस करें, आप बोल सकते हैं, प्रभु तूने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे। अब जानते हैं मेरे प्रियो, बताने का तात्पर्य यह है कि शैतान भी बाइबल को जानता है, और जब वो आपको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है तो आपके पास लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है और शैतान भी परमेश्वर के वचन को जानकर उससे बोलने की कोशिश करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी सिचुएशन है, मैं उस सिचुएशन के अंदर अपने परमेश्वर का कौन सा वचन बोलूँ जिससे मैं शैतान के ऊपर गलबा पा सकूँ। गलबा मीन्स कि मैं उस पर विजयी पा सकूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रेयर करने में हेजिटेशन होती है। प्रेयर इज़ बहुत ही सिंपल है। आप जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, हमारी आपस में बात होती है, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जस्ट स्टार्ट करें, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें परमेश्वर से प्रार्थना करना। आप एक दिन में 2 घंटे 40 मिनट दसवांश होता है, अगर घंटे के हिसाब से भी निकालें, पैसा का ही नहीं होता दसवांश, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के समय का भी दसवांश मांगता है। तो थोड़ा थोड़ा समय करके आप आधा घंटा बाइबल, आधा घंटा प्रेयर, देन उसके बाद फिर आधा घंटा कभी प्रेयर, आधा घंटा बाइबल पढ़ें। तो आपने अपने परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताना है ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके, आपके अंदर उसका आत्मा एंटर कर सके और आप उसके पवित्र आत्मा से भर के
अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, कितना सिंपल है, संडे स्कूल्स में बच्चे गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष को लेकर नीचे आती है। लेकिन जब लोग चर्च के अंदर बैठे रहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनकी चिंताओं से ही वो बाहर नहीं निकल पाते। जब वो अपनी चिंताओं से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आराधना में ध्यान नहीं है तो कैसे वो अपना छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो मेन पर्पस था इंसान को बनाने का, वो मेन पर्पस यही था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो खुद की आराधना खुद नहीं कर सकता। इसीलिए उसने मनुष्य को रचा कि मनुष्य उसकी आराधना करे। इसलिए जब कभी आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और जब कभी आराधना हो रही है, आपने पूरा कंसंट्रेट करना है अपना उस आराधना के ऊपर, उसको फील करना है, उसको गाना है। जैसे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वो आराधना करना भी परमेश्वर को आदर देना है। आप ताली बजाएं, आप गा सकते हैं, आप उस आराधना को एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आराधना को एंजॉय करते हैं, उसके बाद जब आप sermon सुनते हैं तो वो जो परमेश्वर का वचन होता है वो आपको समझ आता है। तो इसलिए जब कभी आप आराधना कर रहे हो, आपका पूरा फोकस उस आराधना के ऊपर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके और वो आपको ब्लेस्ड कर सके। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है हमेशा, इस मैसेज के अंदर मैं सिर्फ यही बताने आया था कि आपने अपने मुंह से अच्छे शब्दों को निकालना है। क्योंकि याद रखें कि जो आप बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारा मुंह के फलों का सृजनहार है, कि जो आप बोल देंगे वही परमेश्वर आपके लिए सृज देगा। तो ध्यान रखें कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस ज़ुबान के अंदर बहुत ताकत दी है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, उसकी हुजूरी में बैठें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। फास्टिंग किया करें, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हैं मणिपुर में कैसे हालात हो रहे हैं, जगह जगह दुनिया में कैसी चीज़ें हो रही हैं। अगर अभी भी हम इन चीज़ों को देखकर ना सीखें या ना पछताएं या ना अपने मन को फिराएं, तो फिर हम कब फिराएंगे? क्योंकि हम नहीं जानते ना कि हम किस दिन यहाँ से चले जाएंगे, और अगर बगैर पश्चाताप किए यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए आपने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना है और अपनी लाइफ को पवित्रताई में जिए, ताकि मेरा वो परमेश्वर जो आपके लिए उत्तम से उत्तम रखता है वो आपको दे सके। आज लोग इसीलिए नहीं पा रहे हैं उससे आशीषें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पाप है, और जहाँ अंधकार है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के अंधकार को दूर करे और आपके जीवन में वो रोशनी को लेकर आए, तो आपने सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाना है, जो जगत की रोशनी है। आमेन। वो आपकी ज़िंदगी में जैसी आएगा, अंधकार ऑटोमेटिकली जाएगा, वो निराशाएं, वो डिप्रेशन जाएंगे, वो सारी परेशानियां, बीमारियां जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको उसके वचन को पढ़ना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसकी हुजूरी में बैठना है, उससे आराधना करनी है, तब जाके तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ना। आपने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए लगाना है, क्योंकि अब इस ज़िंदगी के अंदर, इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर से बड़ी हो। क्योंकि ना पैसा, ना कार, ना गाड़ी, ना घर, और ना ही दुनिया का ऐशो आराम और सारे एक्सपेंसेस आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, आप देखेंगे कि दुनिया की कोई चीज़ उससे बढ़कर नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को पवित्रताई में जिए, प्रार्थनामय आपका जीवन होना चाहिए, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे। और आपने जहां आप हैं यीशु मसीह के बारे में बताना है, उससे लजाना नहीं है, घबराना नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन आपने अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से प्रकट कर देना है कि आप यीशु मसीह की संतानें हैं। और जब आप यीशु मसीह को प्रकट करेंगे तो परमेश्वर मेरा आपके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषें देगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को आदर देंगे वो आपको 1000 गुना आदर देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को थोड़ी सी भी बेइज्जती देंगे, वो आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के रख देगा।
सो आपने प्रेयरफुल लाइफ रखनी है आपकी, और आपने दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है परमेश्वर की हुजूरी में, प्रेजेंस में, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करे, आपकी ज़िंदगी प्रार्थनामय हो, खुदावंद का रूह आपके जीवनों में आए और इस मैसेज के द्वारा आपकी लाइफ चेंज होने पाए, आप दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करने पाएँ, आप यीशु मसीह के प्रचार को करने वाले हों। थैंक यू लॉर्ड दैट कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं मेरे पिता, तो उन्हें ब्लेस करना और इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी, इनके फाइनेंस, इनके परिवारों में आप इन्हें सेम ना रहने देना पिता। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन।